Hello everybody, good evening. This is Dr. Gitanjali Sharma welcoming you to Talking Textbooks Kota Live. I hope you are doing good, happy, healthy and fine, right? And I really wish the same with your family since we all know कि अभी क्या situation चल रही है ना, ये पैंडेमिक बड़ा ही बेकार सा फैला हुआ है. सो स्टे सेफ, स्टे इन योर प्लेसेस, जितना हो सके बाहर कम जाएं, अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान दें, ठीक है. और वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले खुद को प्रोटेक्टेड रख के, राइट. सो एंड सबको पता ही है कि अभी हमें कोविड टाइम्स पे क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेने हैं खुद के लिए. सब कुछ जितना हो सके अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखें पब्लिक प्लेसेस में जाने से, ठीक है. वियर योर मास्क, डू कैरी सैनिटाइजर्स, सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स, ऑल राइट. एंड अपना जितना हो सके सेफ्टी रखिए. पढ़ाई कोई टेंशन है ही नहीं, टीटीबी आपके लिए हमेशा है, राइट. एंड सारे लेक्चर्स एंड ऑल एवरीथिंग फ्रॉम योर स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस टू योर ओलंपियाड्स ऑफ 6th, 7th and 8th to the preparations like for the examinations like NTSC, NSC, JS, PRMO. This is what TTB has come up for you guys specifically and specially of course, ठीक है. और अगर किसी को मेरे बारे में नहीं पता है सो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि शर्मा है, ठीक है. और आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड योर न्यू बायोलॉजी फैकल्टी एंड हियर विद येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. गाइज, रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, यू नो, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इजी, ठीक है. एंड इफ आई एम योर आई विल मेक श्योर यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, यू गोना एंजॉय इट. बट द ओनली सिचुएशन इज दैट यू नीड टू बी विद मी पूरे के पूरे लेक्चर में, ऑल राइट. एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, आप लोगों को मतलब हर एक कंसेप्ट जो है ना इट वुड बी क्लियर, ठीक है. वील बी गोइंग स्लो, वील बी गोइंग आराम से, ठीक है. और बहुत अच्छे से आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टीटीबी. आप लोग को पता ही है व्हेन देयर कम्स द एक्सीलेंट टीम ऑफ टीटीबी, राइट. सारे फेसेस से आप वैसे वाकिफ हैं ही सही, ठीक है, सबको आप जानते हो. सो आई डोंट रियली नीड टू बी हियर मच मोर. बट एक बार और, ठीक है, जो लोग नए हैं, दिस इज आवर टीम. देन दिस इज समथिंग अबाउट मी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर न्यू. एंड जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है. बाकी ये आता है बच्चों, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल द न्यूबीज एंड ऑब्वियसली हमारे पुराने किड्स के लिए भी. दिस इज द टेलीग्राम हैंडल ऑफ टीटीबी. बच्चों, यहाँ पे आपको टीटीबी का सारा मटेरियल प्रोवाइडेड होता है, ओके, सैम्पल मटेरियल, जिसके अंदर आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो एग्जैक्टली व्हाट टीटीबी हैज इन स्टोर फॉर यू गाइज. सो प्रेशियस इज इट, इजंट इट, है ना. एंड देन जो भी आपको अच्छा लगता है, लाइक विच क्लास व्हाटएवर यू आर इन, okay, and you can just click on the links and whatever you like, if you feel like buying it for you. So because we know anyways the material which we have prepared for you guys is gonna help you throughout for sure. Like if I talk about TTB, so मैंने जब पूरा biology का section go through किया, so like I really found it amazing, absolutely amazing. And बाकी you can go to www.talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपके लिए 2 packages हैं, there we go. And this one, so any of the versions you're interested in, you can go for it, ठीक है. सारे के सारे आपके पेमेंट मेथड्स आपको प्रोवाइडेड हैं, whatever maximum possible from your credit card, debit card, net banking, wallets. and also अगर आपको चाहिए डिस्काउंट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है. कहीं पर भी मुझे दिखा ना कि ओ गॉड आई एम गेटिंग अ डिस्काउंट, मैं लपक लेती हूँ उस चीज़ को, ठीक है. सो यू कैन जस्ट गेट अ 30% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड GS Live, ठीक है. सो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे खुद के लिए एक प्रॉमिस, ठीक है. खुद के अंदर हम क्या भरेंगे? एनर्जी, स्फूर्ति, बिकॉज दिस इज बायोलॉजी लेक्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक गोइंग ऑन. वी नीड टू बी बहुत ज्यादा स्फूर्ति वाला, ओके, बहुत एनर्जी. लेकिन कैसे आता है बच्चों? whenever we pray, whenever we promise to ourselves, isn't it? Moving ahead with the ritual of TTB, the cardinal promise we always make to ourselves. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I know my kiddies are already very smart and brilliant, but हमें और ज़्यादा होना है, ठीक है. एक्स्ट्रा होने में क्या बुराई है ना?
सो मूविंग अहेड गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना अबाउट रिप्रोडक्शन. बच्चों हर क्लास में मैं ये चीज बोलती हूँ, आज भी हम वापस से यही रिपीट करेंगे आप लोगों के लिए, वो है ये बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, किसी भी चीज में अगर आप पढ़ रहे हो, वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, है ना बच्चों, अगर आप बेसिक से चलते हो ना, हर चीज आपको बेस से पता है, राइट. जैसे कि अगर हम घर बनाते हैं, कोई भी घर हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, अगर उसकी नींव स्ट्रांग होगी, मकान ऑलरेडी स्ट्रांग मतलब होने की तरफ बढ़ गया, राइट. अगर बेस ही खराब होगा तो इट्स गॉन. ऑल राइट, सो सिमिलरली हियर कुछ भी आप पढ़ रहे हो, बेसिक जरूरी है. ठीक है, जो भी आपकी क्लास पास आउट हो रही है बच्चों, एवरीथिंग हैज गॉट वेरी वेरी मच सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस. ऑल राइट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, देन सेक्सुअल, एसेक्सुअल के हमने कुछ फॉर्म्स डिस्कस किए थे. यू हैव गॉट फिशन, राइट, यू हैव गॉट budding, regeneration, fragmentation, etc. आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अबाउट दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन. बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन फिर उसके काफी सारे टाइप्स होते हैं. और ये बात ध्यान रखने की है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हायर प्लांट्स में होता है. इंपॉर्टेंट, कहां होता है बच्चों, हायर प्लांट्स में. ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग, कुछ चीजें जो है बच्चों मैं हमेशा हर क्लास में हाईलाइटेड रखूंगी, वो पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने ही है. उसके अलावा जो मैं लिखवाती हूं, ठीक है, उसके ऊपर भी स्पेसिफिकली ध्यान देना है. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड. ओके, मूविंग अहेड, देन या सो यहाँ पे हम कुछ यही चीजें पढ़ेंगे आगे, वही सब मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का बच्चों हम थोड़ा सा इनिशियल पार्ट लेके चलेंगे आज की क्लास में. ठीक है, देन moving ahead, so the very first one is your vegetative propagation. बच्चों मैंने आपको बताया कहाँ पे होगा ये, हायर प्लांट्स में. जरूरी कृपया इसको नोट करें. ठीक है, मेक पॉइंट ऑफ इट, है ना. देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है बच्चों कि प्लांट एक जो होता है ना, एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी लीव्स, उसके फ्रूट्स, उसकी स्टेम एक्सेट्रा, ये सारे पार्ट्स क्या होंगे, वेजिटेटिव. ठीक है, क्या, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स. इंपॉर्टेंट, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट. सो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से, कहां से, वेजिटेटिव पार्ट से जो है एक नए प्लांट का फॉर्मेशन. ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन हायर प्लांट्स इन विच अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम a vegetative part of the plant such as root, stem, leaves, etc. I hope this is clear, extremely easy. ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स हमें पता होने चाहिए. वेजिटेटिव पार्ट्स बेसिकली किसको बोला जाता है, वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है आपके रूट, स्टेम्स एंड लीव्स को. ऑल राइट, उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन, उसको हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल दिया. बहुत ईजी है. ठीक है, सो अब एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं बच्चों क्या, जैसे कि ब्रायोफाइलम, स्वीट पोटैटो, कैन यू सी दिस. ठीक है, ब्रायोफाइलम में अगर मैं ब्रायोफाइलम की बात करूं बच्चों, तो कैन यू सी दिस, कैन यू वेट, यहां पे सी दिस, ये जो पार्ट है, ये छोटे छोटे से देख रहे हो आप, ये इस तरीके के बड्स है ना, ये एक नया प्लांट फॉर्म कर देते हैं. ब्रायोफाइलम के एग्जाम्पल के बारे में सबको पता ही है, राइट, दैट्स वेरी कॉमन. हम काफी छोटी क्लासेस से देखते हैं, एक बहुत बड़ा सा लीफ है, राइट, लाइक दैट, है ना, पूरा लीव्स का प्लांट होता है ये, है ना. और देखो छोटे 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 से ये क्या है, ये इसके छोटे छोटे जो हैं वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इससे एक नया प्लांट बन जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख पा रहे हो, स्वीट पोटैटो, है ना. तो देखो ये स्वीट पोटैटो के ऊपर जो देखो ये रूट्स निकली हुई हैं, ये एडवेंटिशियस क्या निकली हुई है, बड्स निकली हुई हैं. ठीक है ना, ये इनको हम लोग निकाल के क्या करते हैं, इसको हमने यहां से निकाल के इधर लाया. ठीक है, और इसको ठीक है यहां से काटा. ठीक है, और उसके बाद हमने इसको लगा दिया सॉइल में, तो उसके बाद ये वापस से जो है नई रूट्स बन गई और नया स्वीट पोटैटो, उसके ऊपर एक नया प्लांट बन गया, है ना. रूट ये कहां पे होते हैं, सरफेस के अंदर, इससे हमने खींच के इसको बाहर निकाल दिया. गेटिंग माय पॉइंट. सो नाउ मूविंग अहेड, सो दिस वाज वेरी वेरी इजी. बच्चों स्टार्टिंग करेंगे हम
देखो जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कितने टाइप्स से होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कितने टाइप से होता है, तो वो टाइप्स को सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट करूंगी। क्या पहला तो देखो, यू हैव टू राइट इट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने टाइप्स का होता है। पहला आ गया आपका कटिंग, ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ आप मेन जो हेडिंग है वो नोट कर सकते हो। कटिंग, देन वुड बी योर लेयरिंग, ऑल राइट, देन वुड बी योर ग्राफ्टिंग, ठीक है, या एंड इट्स डन। वेट, या देयर वी गो। यहां पे मैं लिख रही हूं, ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, पहला इसको यहां से हटा देंगे, कौन कौन सा देखा हम लोगों ने, पहला कटिंग, कितने टाइप्स का हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कटिंग, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लेयरिंग, ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ्टिंग, गेटिंग माय पॉइंट, ऑल राइट, ठीक है, कटिंग, लेयरिंग एंड देन योर ग्राफ्टिंग। बच्चों कटिंग में बेसिकली क्या हो रहा है ना कि हम लोग क्या करते हैं, एक जो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, उसको मतलब बेसिकली हमने क्या किया, स्टेम से उसकी काट दिया, काटने के बाद हमने उसको दूसरे में वेरी इजी दूसरे पौधे या फिर दूसरे गमले में उसको लगा दिया, ठीक है। सी इट इज अ वेरी कॉमन मेथड, बहुत ज्यादा कॉमन मेथड होता है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, कोई भी वेजिटेटिव पोर्शन लिया प्लांट का एंड देन उसको दूसरे सॉइल में या फिर किसी दूसरे गमले में दूसरे प्लेस पे लगा दिया, ऐसे दूसरा प्लांट बन जाता है। सो वेरी कॉमन मेथड, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, वेजिटेटिव हम लोग पोर्शन ले रहे हैं प्लांट का, ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, रूटेड इन दी सॉइल टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। जैसे कि एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट गाइस, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, सो नोट डाउन दीज, लाइक ग्रेप्स, शुगर केन, ठीक है। हमने क्या किया, वेजिटेटिव पोर्शन है ना, जैसे यहां पे आप देख सकते हो, जैसे ये वेजिटेटिव पोर्शन था, ये अलग एक स्टेम था, उसको काटा, ये पेरेंट प्लांट है क्योंकि इससे ओरिजिनेटेड है, ठीक है। इसको पेरेंट प्लांट क्यों बोला बच्चों, बिकॉज इसी से हमने उस रूट को आई मीन स्टेम को लिया है, सो पेरेंट प्लांट। यहां से इसको काटा, ठीक है, और ये कटिंग जो है हमने एक नए पौधे के अंदर लगा दिया, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट कटिंग इज ऑल अबाउट। नाउ यू शुड राइट इट, मैं आपको टाइम दे रही हूं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, सबसे कॉमन मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। दूसरा वेजिटेटिव पोर्शन जो होता है प्लांट का, उसको निकाल के, उसको काट के दूसरे पौधे में जाके लगा देना। एंड व्हाट वुड बी द एग्जाम्पल, दे वुड बी शुगर केन और मीठे मीठे से अंगूर। ऑल राइट, सो ये लिख लो। छोटा सा ही, आई होप इट्स डन, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ कमिंग टू लेयरिंग। बच्चों लेयरिंग से हमें एक चीज समझ आती है कि यू नो बेसिकली हम एक लेयर निकाल रहे हैं एक प्लांट से। क्या निकाल रहे हैं, एक प्लांट से जो है हम एक तरीके से जो है क्या निकाल रहे हैं, लेयर निकाल रहे हैं। आई टेल यू, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। सी हाउ इज हैपनिंग इज, जैसे मान लो कि यहां पे हमने एक प्लांट बना दिया, ऑल राइट, ये एक प्लांट है, ठीक है। अब रूट्स इसके मैं रेड बना देती हूँ थोड़े से, इस तरीके से, ब्राउनिश ही लग रहा है वैसे तो ये, ठीक है, दिस इज मरून एक्चुअली, बट ओके। सो उसके बाद हमने इसके थोड़े और स्टेम्स वगैरह बना दिए जैसे, ठीक है। ये इस तरीके से एक प्लांट है ऊपर, ओके। सो बेटा ये रफ डायग्राम है ऐसे, इफ यू वांट देन यू कैन ड्रॉ अलोंग, मेरे साथ बना लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ इसको बना लो। यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स हो गए, ऑल राइट, है ना। सो दिस इज अ प्लांट, ठीक है। अब मानो कि इसका यहाँ पे दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये लेवल है, ठीक है, ये सॉइल है आपका, ठीक है, ये सॉइल हो यहाँ तक,
ऑलराइट, पूरा सॉइल हो गया, ठीक है ना, ओके। सो नाउ आई ड्रॉ एक और। ऐसे बच्चों इसमें पूरी हर जगह जैसे स्टेम्स हैं, ऑलराइट। अब लेयरिंग बच्चों बेसिकली क्या करते हैं ना, व्हाट हैपेंस इन लेयरिंग इज कि यहां से एक स्टेम, ठीक है, जो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के पास होगी, ठीक है, उसको हम लेके खींच के सॉइल के अंदर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं? सॉइल के अंदर ऐसे डाल देते हैं। अब और दूसरी बात, इतना हमें ध्यान रखने की बात है, उसका जो ग्रोइंग टिप होता है, क्या ये ग्रोइंग टिप, क्या बोलेंगे इसको बच्चों? व्हाट इट वुड बी कॉल्ड एज ग्रोइंग टिप, ऑलराइट, ग्रोइंग टिप है ना। सो ये ग्रोइंग टिप जो है हमेशा क्या रहेगा? इट विल ऑलवेज रिमेन एक्सपोज्ड, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट इट, ठीक है। फटाफट साथ में डायग्राम बनाते जाओ, ठीक है। ये एक्सपोज्ड रहेगा हमेशा, है ना, ठीक है। या सो देखो लेयरिंग में हमने क्या किया, बेसिकली यही चीज किया, हमने उसके ग्रोइंग टिप को एक्सपोज रखा, ऑल राइट। तो बच्चों इसमें कुछ टाइम बाद क्या होगा ना कि यहाँ पे कुछ एडवेंटिशियस रूट्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? एडवेंटिशियस रूट्स। इनको हमने क्या बोला? लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस वन, ओके। इसको मैं यहां लिख रही हूं, यहां पे इनको हमने क्या बोला? एडवेंटिशियस रूट्स। बच्चों एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स? वो रूट्स जो कि प्लांट के, किसी और स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हो रही है एक्सेप्ट फॉर द रूट्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज योर एडवेंटिशियस रूट्स, ऑलराइट। कहां से? रूट्स ओरिजिनेटिंग, रूट्स, अच्छा मैं एक बार जो मेन रहेगा मैं वो लिख देती हूं, यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो वो रूट्स जो कि कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं? फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स अदर देन रूट्स, ठीक है। अब देखो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एडवेंटिशियस रूट्स। काइंडली नोट इट डाउन। अब देखो ये यहां पे एडवेंटिशियस रूट्स आई, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जब इसकी रूट्स आ जाएंगी ना, तो हम लोग बाद में क्या करते हैं, बाद में क्या करेंगे कि इस पार्ट को यहां से जो स्टेम को है, ठीक है, जैसे इसके रूट्स डेवलप हो गए, आफ्टर फ्यू वीक्स वी विल डिटैच दिस फ्रॉम हियर, ठीक है। यहां से इसको क्या कर दिया हमने? कट कर दिया, या फिर हमने क्या बोला इसको? क्या कर दिया? डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। सो बेसिकली इसको पेयरिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा बच्चों कि ये जो है ना, इस तरीके से ये एक अगेन बाद में जो है क्या बन जाएगा? अगर हमें इसको यहां ड्रॉ करके बताऊं तो अगेन ये एक वापस से एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वापस से एक नया प्लांट बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके पूरे रूट्स प्रॉपर्ली सब कुछ डेवलप हो जाएगा, इट विल बी अ न्यू प्लांट, ओके, न्यू प्लांट, ठीक है, प्लांट, ऑल राइट। सो आई होप इट्स क्लियर, ये ठीक है ना। तो आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेयरिंग में हमने क्या किया बच्चों? इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान दोगे तो बहुत जल्दी आगे का थ्योरी हम कवर कर लेंगे, ऑलराइट। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, कुछ भी नहीं किया हमने, पेरेंट जो प्लांट था उससे उसका एक नीचे जो थोड़ा स्टेम है, ठीक है, उसको हमने नीचे ग्राउंड में डाल दिया, लेकिन उसका जो ग्रोइंग टिप है उसको हमने एक्सपोज रखा। और उसके बाद जब इसमें एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्म हो गई, ठीक है, उसके बाद हमने इसको पेरेंट प्लांट से डिटैच कर दिया और ये एक नए प्लांट का रूप ले लेगा। दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग। सी हाउ इजी इट इज, इजंट इट? ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स इज इंड्यूस्ड ऑन अ स्टेम बिफोर इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है। Example are important, mango, roses, all right. Examples are important, kindly note it down, mango, roses, ठीक है, इसको नोट करो, all right. और मैंने कहा था साथ ही साथ आपको ड्रॉ भी करना है, सो आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। फटाफट से इसका रफ एक बार आइडिया ले लो सो दैट आपको समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज लेयरिंग, है ना। साथ ही साथ बच्चों इसको बनाओ भी सही, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज
उसको आप सुनते भी रहोगे, whatever I'm gonna tell you, all right? बच्चों, लेयरिंग जो होता है, लेयरिंग दो तरीके का होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज माउंड लेयरिंग। क्या बोलेंगे इसको? माउंड लेयरिंग। अभी आगे हम देखेंगे और, ठीक है। और एक होता है आपका एयर लेयरिंग। लेयरिंग दो तरीके से है, ठीक है, माउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, ऑल राइट। सो ये जो हमने देखा है ये माउंड लेयरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। बना लो फटाफट। Examples important है baby, so please do make a proper note of it, all right? So moving ahead, now mound layering देखो, ठीक है, जो हमने बात किया था माउंड लेयरिंग में क्या हो रहा है बच्चों कि जो लोअर ब्रांच है, लोअर स्टेम ब्रांच है प्लांट का, वो यूज होता है ना। अभी हमने देखा, राइट, लोअर यूज हुआ, ठीक है, और लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस स्टेम, ठीक है। उस स्टेम से जो हमने लिया ना, उसकी सारी लीव्स क्या करेंगे हम लोग? रिमूव कर देंगे उसको। हमने सेम इज रिटर्न हियर, ठीक है, और उस ब्रांच को हमने लो डाउन कर दिया सॉइल के नीचे, ठीक है। और वो जो ब्रांच जिसको हमने लोअर डाउन किया है ना, बेसिकली यहाँ पे, कैन यू सी दिस हियर, दिस ब्रांच, ये जो है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला? लेयर। ऐड कर लो डायग्राम में, इसको हमने क्या बोला? लेयर, ठीक है। ये जो जिस ब्रांच को हमने लोअर डाउन किया है, बेंड डाउन किया है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला? लेयर, ऑल राइट। सो उसके बाद यहां पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेयर। और कुछ दिनों बाद जो वो स्टेम है डेवलप क्या कर लेता है? रूट्स डेवलप कर लेता है, ऑल राइट। उसके बाद डिटैच्ड कर देते हैं उसको पेरेंट प्लांट से, और उसके बाद सेपरेटली वो ग्रो करता है, सेपरेटली ग्रो करता है वो एक नए इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल इज जैस्मीन, ठीक है, जैस्मीन और जैस्मिन, however you want to call it as. The examples are important, kindly make a proper note of it, all right? So ये highlighted point है, ये exactly वही है बच्चों जो मैंने समझाया था। So here what you can do is you can just write down this example, ठीक है। बाकी जो भी है वो मैंने यहाँ डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। So this is mound layering, ठीक है, आ गया समझ में। सो मूविंग अहेड, लेट्स जस्ट मूव अहेड, ठीक है ना। अब ये देखो इस तरीके से, कैन यू सी दिस? ये थोड़ा सा और उसका प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड डायग्राम है विच इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर यू गाइज, ठीक है। सी दिस व्हाट इज हैपनिंग, ब्रांच लिया, दिस इज दी लेयर, इसको क्या बोला हमने? लेयर, है ना। लीव्स वगैरह यहां से देखो स्टेम से बिल्कुल रिमूव्ड है, ओके। उसके बाद ये डेवलप हुई आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। सी दिस इज योर लेयर, ठीक है, ये डेवलप हुई आपकी एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स। और ये जो था मेन पेरेंट प्लांट था ही सही, उसके बाद में जब ये नया प्लांट बन गया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहां से इसको कट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर माउंड लेयरिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बच्चों एयर लेयरिंग। यहां पे ना बच्चों डिफरेंस बस ये होता है, डिफरेंस क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई भी एक प्लांट है, क्या किया, कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे जैसे आई होप इट वुड बी विजिबल, या छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूं, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, तो ये एक प्लांट है। तो क्या होगा ना बच्चों कि यहाँ पे जैसे इसका एक स्टेम है, ये ऑल राइट, क्या है? स्टेम है। हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर देते हैं, मतलब पूरी तरह उसको रिमूव नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा उसको खुरदुरा बना देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा खुरदुरा बना देंगे, यहाँ पे इस तरीके से उसका थोड़ा पार्ट को हम लोग डैमेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं, ऑल राइट। उसके ऊपर फिर हम लोग कोई भी एक मॉइस्ट कॉटन या कुछ भी यहाँ पे जो है उसको कवर कर देते हैं उस एरिया को। जैसे हम लोग वुंड के ऊपर कुछ भी बैंडेज वगैरह लगाते हैं ना, राइट। तो सिमिलरली वी डू इट हियर, हमने उसको कवर कर दिया थोड़ा सा इस तरीके से मॉइस्ट कॉटन से, ठीक है, उस कवर से। एंड देन उसके बाद हम इसके ऊपर एक पॉलिथीन या फिर कोई प्लास्टिक रैप, ठीक है, इसको हमने मान लिया एक मॉइस्ट कॉटन, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक पॉलिथीन, प्लास्टिक पॉलिथीन,
ठीक है, उससे इसको क्या कर दिया हमने, कवर कर दिया, जिससे कि जो मॉइस्चर है उस कॉटन का वो बना रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं ना, आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल बी ऑब्जर्व हियर इज, यहाँ पे ना ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स जो है ना इसके डेवलप होने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे ही ये रूट्स डेवलप होंगी, इस पूरे ब्रांच को यहाँ से कट करके हम लोग उगा देंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से एक नया प्लांट बन जाता है। दिस इज ऑल एयर लेयरिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम हाईलाइटिंग। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ ये था, सी रिंग ऑफ द बार्क इज रिमूव्ड, मतलब कि सेम व्हाट वी डिड इज दैट वी बेसिकली सॉर्ट ऑफ डैमेज्ड इट अ लिटिल बिट, द बार्क ऑफ द ट्री इज लिटिल बिट डैमेज्ड, बीन स्क्रैप्ड। ओके, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग क्ले, जैसे यहाँ पे दे हैव यूज्ड एज अ ग्राफ्टिंग क्ले, व्हाट इज रिटन इज अ ग्राफ्टिंग क्ले इज द सेम मटेरियल। ओके, मॉइस्ट रहता है वो। ठीक है, या फिर आप कॉटन भी यूज कर सकते हो, है ना। उसके ऊपर से कवर्ड इट विद अ पॉलिथीन कवरिंग। ओके, पॉलिथीन कवरिंग, एंड देन सी स्लोली द एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप। उसके बाद इसको हमने कवर करके रख दिया कुछ टाइम तक पॉलिथीन से, ऑलराइट, एंड देन यहां से इसको कट किया और एक नया प्लांट बन गया। ऑलराइट, दिस इज ऑल एयर लेयरिंग इज अबाउट। इट इज अडॉप्टेड इन दोस प्लांट्स वेयर स्टेम कैन नॉट बी बेंड टू द ग्राउंड। कहां पे, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, अडॉप्टेड इन द प्लांट्स वेयर स्टेम कैन नॉट बी बेंट टू द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट नोट कीजिए साथ ही साथ। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें बाकी मैंने आपको बता दिया, द सेम एक्सप्लेनेशन, ऑल यू नीड टू नो इज दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को नोट कीजिए। एयर लेयरिंग वहां होगा जहां पर जो है हम उस ब्रांच को बेंड नहीं कर सकते ग्राउंड तक। ऑलराइट, नाउ योर एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट। ठीक है, बोथ माय फेवरेट फ्रूट्स, आई लाइक देम बोथ, बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, सो पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज वेरी हेल्दी एज वेल, दोनों की दोनों बहुत हेल्दी भी होते हैं। एनीवेज फ्रूट सारे अच्छे होते हैं, बट किसी किसी में वो बोलते हैं ना गुण तत्व ज्यादा होते हैं। सो ऑरेंज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, देन पोमेग्रेनेट अगेन वेरी वेरी हेल्दी। ओके, सो मूविंग अहेड, ये एक बेसिक हमने पूरा इसका आइडिया लिया बच्चों। दिस इज ऑल एयर लेयरिंग इज अबाउट, राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, मेन इसका कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, उस पर ध्यान ज्यादा जरूरी है। देन योर एग्जाम्पल, और एयर लेयरिंग कहां अडॉप्टेड है, उन प्लांट्स में जिनकी स्टेम को नीचे बेंड नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, मूविंग अहेड, देयर वी गो, या नाउ कम्स योर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बच्चों ये ध्यान देने की जरूरत है कि बेसिकली ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं ना कि एक होता है आपका जो है, जिसको हम यहां पे मैं उसको मार्क कर देती हूं, इफ यू हैव हर्ड अबाउट, ये टर्म्स सुनी होंगी आप लोगों ने, दैट इज सैंड एंड स्टॉक। ठीक है, एंड देन यू गॉट टू प्लांट्स, या हियर वी गो, देयर इट इज। ठीक है, सैंड एंड स्टॉक। अब इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं बच्चों, इसमें बेसिकली होता क्या है, सी कैन यू सी दिस डायग्राम, इसमें ये हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टॉक, यानी कि इसमें दो प्लांट्स यूज होते हैं। ठीक है, काफी सारे आप देखते हो ना कि कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पौधे हमें ऐसे दिखते हैं, कुछ रोजेस भी ऐसे दिखते हैं कि एक ही रोज का पेड़ है बट मल्टीपल कलर्ड प्लांट्स हैं, राइट। सो हाउ इज इट पॉसिबल, ग्राफ्टिंग इज द ओनली मेथड बिहाइंड इट। कैसे, ठीक है, ये एक जो हम लोग ने लिया वो है स्टॉक, एक हुआ साइन। ठीक है, ये क्या होता है ना बच्चों, स्टॉक वो होगा, वो पार्ट होगा जो कि ग्राउंड से अटैच होगा, उसको हमने स्टॉक बोला। साइन वो जिसको हम ऊपर से लाके अटैच करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये तो हमने ग्राफ क्या दिया, बेसिकली इसके बीच में हम लोग ऐसा कट बनाते हैं इस तरीके का, राइट, दोनों का, कि दोनों आके इजीली जुड़ जाए। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे जुड़ गया, उसके बाद हमने इसको क्या किया, बैंडेड की तरह लपेट दिया इस तरीके से, साइन एंड स्टॉक जॉइन टुगेदर। उसके बाद क्या होगा बच्चों कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोजेनी हमें चाहिए ना, वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट ग्राफ्टिंग इज ऑल अबाउट। अब हम कुछ अगर पॉइंट इसमें रहते हैं, विल मार्क देम इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर टू डिफरेंट प्लांट्स, इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, क्या होता है इसमें, दो डिफरेंट प्लांट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो किस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं कि बाद में ये एक हो जाए। ठीक है, लिव एज वन प्लांट, दो जिस्म एक जान।
ऑल राइट, लिव एज वन प्लांट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग, जिसमें से जो सॉइल में रूटेड होगा जो प्लांट उसको हम स्टॉक बोलेंगे, जिसको हम ऊपर से प्लेस कर रहे हैं उसको हम साइन बोलेंगे, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात तो एक तो ये है, दो डिफरेंट प्लांट्स जो बाद में एक हो जाते हैं, दो जिस्म एक जान, ओके, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। देन यू गॉट स्टॉक इन साइन, ठीक है। उसके बाद ठीक है बच्चों, देन अगेन योर एग्जाम्पल्स, मैंगो एंड रोज, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट हर जगह पे, ऑल राइट, यू नीड टू रिमेंबर इट, राइट इट डाउन। आप नोट्स बना रहे हो, राइट, यू शुड बी मेकिंग नोट्स, ऑल राइट। सो इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिए। दूसरा ये कि उनका जो यूनियन है ना बच्चों, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दिस थिंग, उनका जो यूनियन है उनको इस तरीके से अटैच करना है कि आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि जो कैम्बियम है, कैम्बियम, अब बच्चों कैम्बियम क्या होता है, ठीक है, इट इज दैट पार्ट ऑफ टिश्यू, ओके, दोज टिश्यूज, राइट इट डाउन, या फिर इसको ऐसे लिखो, इसको जैसे मैं लिखवा रही हूं ना, राइट इट डाउन बच्चों, वो टिश्यूज, दीज आर टिश्यूज हैविंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, टिश्यूज, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, टिश्यूज हैविंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, है ना। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं बच्चों, वो सेल्स जिनमें आगे जो है डिवीजन की कैपेसिटी होती है, राइट। अगर मैं आपको इस एग्जांपल में यहां दिखाऊं, सो बेसिकली कैम्बियम कहां प्रेजेंट होंगे, यहां पे, दोनों के इन पार्ट्स पे क्या होगा, ये दीज वुड बी योर कैम्बियम, अंडरस्टूड, है ना। यहां पे आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, जब ये मिल जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी कि आगे डिवीजन की इनमें कैपेसिटी होती है, ऑल राइट। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है ना। एंड ये किसी ने नहीं लिखा है, ये लिख लो, कैम्बियम क्या होते हैं, टिश्यूज हैविंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, टू डिफरेंट प्लांट्स लिविंग एज वन कॉल्ड साइन, वन कॉल्ड स्टॉक, ओके। द एग्जांपल्स, यू हैव गॉट मैंगोज, आई लव मैंगोज, ओके, एंड देन रोजेस, ओह आई लव रोजेस आल्सो, ठीक है। देन मूविंग अहेड, now the significance of vegetative propagation, बच्चों इसमें जो points है ना, they all are very theoretical, okay, nothing to understand, हम vegetative propagation क्यों कर रहे हैं, but then again when it comes to your school examinations or any theoretical examination, these points are gonna help you a lot, okay. So मैं एक बार इनको read out कर रही हूँ, okay, साथ ही साथ जो भी important यहाँ पे है, I'm also highlighting it, all right, you need to note it down. The very first, there we go, it is used to propagate a plant in which viable seeds are not formed. Viable seeds are not formed or very few seeds are produced, okay. See, vegetative propagation बच्चों ऐसे fruits के लिए जिनमें कि viable seeds, जिनकी seeds जो है इतनी ज्यादा powerful नहीं होती कि वो वापस से seeds के through कुछ और grow कर जाए, like we have got orange, we have got pineapple, banana, या फिर absent होंगी seeds, orange में तो है, pineapple, banana कैसे बन रहा है, through vegetative propagation, excellent example, okay, star mark it and also write this point, this is important, all right. प्लांट्स जिनमें वायबल सीड्स नहीं फॉर्म होंगी या फिर बहुत फ्यू सीड्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, जैसे कि ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना एक्सेट्रा। सोचने वाली बात है ना, बनाना, और उसमें आप ऐसे भी क्लिक करेगा आपको, राइट, लाइक बनाना डजंट हैज एनी सीड, पाइनएप्पल डजंट हैज एनी सीड, हाउ डज इट ग्रो, इट ग्रोज थ्रू योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। Moving to the next, we've got vegetative propagation helps us to introduce plants in new areas जहां पे seed germination नहीं possible होता है, where the seed germination fails, किसी का climatic issue है, किसी का soil issue है, कहीं का कुछ issue है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि mature plant नहीं बन पा रहा है due to environmental factors and the soil. That's what we discussed, isn't it? Okay, so you can write down this again. वहाँ पे भी vegetative propagation जो है वो हो जाता है। Then तीसरी बात ये बच्चों, vegetative propagation is very cheaper.
ईजियर, ठीक है। चीपर होता है ना, हमें कोई इसमें ज़्यादा कुछ लाइक वी डोंट नीड एनी इक्विपमेंट्स पर्टिकुलर, वी डोंट नीड फर्टिलाइजर्स, वी डोंट नीड दोज बहुत बड़े बड़े सेटअप्स की हमें चाहिए। वी डोंट वांट रैपिड, ईजियर एंड चीपर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। ऑल राइट, सो अगर आप चाहें तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, पाइनएप्पल उगाओ अपने घरों में, केले उगाओ, ओके, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हो, विच एवर योर फेवरेट फ्रूट इज यू कैन, ठीक है। मूविंग अहेड, बाय दिस मेथड अ गुड क्वालिटी और अ रेस और वेराइटी कैन बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी, रेस या फिर वेराइटी को आप प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। वेरी बेसिक, वेरी नॉर्मल। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर प्रोपगेटेड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, जो अच्छे फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, लाइक ट्यूलिप, रोजेस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ओके, राइट इट डाउन, रोज, ट्यूलिप, ऑलराइट, ठीक है। सो आई होप यू गाइज मस्ट हैव रिटन इट, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सीडलेस जो प्लांट्स होते हैं या फिर जिनमें बहुत कम वायबल सीड्स होती हैं, उनमें हेल्पफुल होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। जहाँ पे एनवायरनमेंट हमें सूटेबल नहीं है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत जल्दी, इजी, चीपर मेथड है। अच्छी क्वालिटी की अगर हमें कोई प्रोजेनी बनानी है विदाउट एनी मेल कुछ भी तरीके का, अगर हम बोले कुछ भी उसमें इम्प्योरिटी ऐड ना हो, सो दिस इज अ गुड मेथड। अगेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए और भी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मूविंग अहेड, देयर वी गो। देन बच्चों इसमें ना कुछ तरीके की हमें यहाँ पे टर्म्स हैं। पहला तो है आपका माइक्रो प्रोपगेशन। व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, देखो माइक्रो प्रोपगेशन बच्चों क्या होता है ना कि बेसिकली एक ऐसा पेरेंट प्लांट, क्या पेरेंट प्लांट के ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांटलेट्स का ग्रो होना। जैसे हमने ब्रायोफाइलम का जो लीफ देखा था, ठीक है, ब्रायोफाइलम का जो हमने लीफ देखा था, अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूं किधर, वेयर डिड इट गो, या सो कुड यू सी, ये देखो, ये अगर मैं इस लीफ को यहाँ पे आपको दिखाऊं, सो सी ये छोटे 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 से जो ये लीफलेट्स हैं यहाँ पे, है ना, दीज आर प्लांटलेट्स। क्या बोलते हैं इनको, प्लांटलेट्स, जो कि एक इंडिविजुअल प्लांट में, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइलम, नथिंग एल्स, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, उसमें ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो हैं, दे आर स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी, आर्ट दे, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज दैट इन प्लांटलेट्स से हम लोग एक पूरा इंडिविजुअल बना लेते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट योर माइक्रो प्रोपगेशन। सो यहां पे हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे कि या टेक्निक जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स, हाउ मेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर द स्मॉलर वर्जन्स विच आर स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है, ठीक है, जिनमें इंडिविजुअल प्लांट बनने की पूरी कैपेसिटी होती है, दे आर कॉल्ड एज प्लांटलेट्स, ऑलराइट। फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द शूट टिप और अदर सुटेबल प्लांट पार्ट, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, ठीक है। ब्रायोफाइलम का मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चों, लेकिन उसको एक बेंचमार्क नहीं लेके चलना, ऑलराइट। सो बेसिकली मतलब क्या है, शूट क्या होता है, शूट आपका होता है वो पार्ट प्लांट का जो कि रूट्स के अबव हो, इट कैन बी अ स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, व्हाटएवर इट इज, एनीथिंग कुड बी अ शूट। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि शूट पार्ट का छोटा सा हमने टिश्यू लिया, ठीक है ना, कोई से भी शूट टिप और सूटेबल प्लांट पार्ट का, ठीक है, और फिर उसको हम लोग एक नए ऑर्गेनिज्म यानी कि एक नए प्लांट के प्रोडक्शन में we use it, okay, that is what is called as your micro propagation। छोटा सा पार्ट लिया ना, so micro propagation, छोटा piece of tissue is taken, all right। So it involves the process of tissue culture, example orchids, ornamental plants like tulip, roses, lotus, etc, ठीक है। So this is what is important, you can write down। जो important point है वो इसका ये है, large number of plantlets from a small piece of tissue हम बना सकते हैं, ठीक है ना। और वो piece of tissue हमने कहाँ से लिया, या तो shoot tip और other suitable plant parts, यानी कि anyway shoot tip जो होता है वो मैंने बताया आपको, shoot क्या होता है, कोई भी ऐसा plant part, उसका tip, why tip बच्चों, because it is rapidly growing, multiply वहीं से हो रहा है, ठीक है। So this was all about micro propagation, do write down, okay, जिसको भी लिखना है इस चीज को, जो मैंने highlighted points दिए हैं स्पेशली, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, all right।
नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्थेनोकार्पी, ठीक है बच्चों। पार्थेनोकार्पी क्या हो रहा है, they are naturally or artificially induced production of foods. This is important, write it down. Naturally or artificially induced production of fruits from ovules without egg fertilization. ठीक है, यानी कि एग के फर्टिलाइजेशन के बगैर, ठीक है, फ्रॉम ओव्यूल्स विदाउट एग फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग इन अ सीडलेस फ्रूट। ठीक है बच्चों, ये नेचुरली भी हो सकता है या फिर इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो सीडलेस फ्रूट आता है बेसिकली उससे, ठीक है। इट इज मोनो पैरेंटल, यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट अकर, ओनली अ सिंगल पेरेंट गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। एक ही सिंगल पेरेंट न्यू इंडिविजुअल को राइज इज गिविंग बर्थ, ऑल राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर पार्थेनोकार्पी। नाउ ये जिसको भी लिखना हो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, हाईलाइटेड पॉइंट्स स्पेशली, ऑल राइट। ठीक है, नाउ बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इट ब्रिंग्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीशीज ओनली। ठीक है, स्पीशीज का ही मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, ऑल राइट। लेट मी जस्ट species only, ठीक है, only it's being about the multiplication of the species only, all right, does not play a role in evolution. Important, kindly do make a note of it, does not play any role in evolution as no variation is introduced. बच्चों एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, ठीक है। is introduced into the new individual formed by it, no variation. बच्चों देखो हमें ये चीज पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन आता है, ए सेक्सुअल से नहीं। वाई सो? क्योंकि वहां पे जो है जब भी दो गैमीट्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक है, जैसे मेल एंड वन फ्रॉम द फीमेल, जब वो मिलते हैं तब जाके जो है न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होता है वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल में प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। लाइक ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे इवोल्यूशन आता है, इवोल्यूशन इन द स्पीशीज, चेंजेस आते हैं, राइट। लेकिन ए सेक्शन में क्या हो रहा है, एक ही सिंगल पेरेंट से अगर एक इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमीट्स, नो फ्यूजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, है ही नहीं, तो फिर इवोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज गिवन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि सिर्फ आप स्पीशीज ग्रो करते हो, स्पीशीज बढ़ती है लेकिन इवोल्यूशन नहीं होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग अहेड टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड सी, यहां से बच्चों द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, प्लीज मेक अ नोट, अगर अभी तक कोई सिंसियर नहीं हुआ है यू शुड, ओके, बिकॉज यहां पे जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, यहां से आपके बेसिक्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, ऑल राइट। प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द डेफिनेशन, फ्यूजन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स यानी कि न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है, by fusion of gametes, one male and one female. This is in basic, okay, this is called as sexual reproduction, production of offsprings by formation and fusion of special haploid cells called as gametes. Haploid cells gametes बोलते हैं बच्चों, ठीक है। haploid क्यों? because they contain n number of chromosomes. क्या होते हैं? n, यानी कि अगर हम humans की बात करते हैं, how many chromosomes do we have? We are diploid, 2n, ठीक है, हम क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, 2n। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैमीट्स की, ओके, गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलवेज हैप्लॉइड, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑल राइट, ठीक है। तभी तो अगर हम यहाँ पे स्पर्म की बात करते हैं विच इज अ मेल गैमीट, ठीक है, इसका n मिलेगा, n, ठीक है, यानी कि 23 इसके, ओवम फीमेल गैमेट, ठीक है, इसका n, तो n प्लस n वुड गिव अस 2n, यानी कि 46,
एन क्या बोलता है बेटा 23, ठीक है, एंड फीमेल से 23, तब जाके तो हमारा डिप्लॉयड होता है 46 कंप्लीट, राइट, इजंट इट? सो ठीक है, दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटेड जनरली बाय टू पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय टू पेरेंट्स, ऑल राइट, यानी कि एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल राइट। देन इसको साथ ही साथ में आप नोट करते चलिए, ओके, डू मेक नोट्स ऑफ इट, ऑल राइट, दिस इज व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, ठीक है। देन योर अकरेंस, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें बच्चों तो सारे के सारे जो भी एनिमल्स होते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नियरली सारे एनिमल्स में होता है, ठीक है, सारे एनिमल्स में, इंक्लूडिंग वो जो कि एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बस, ठीक है, उनमें भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉसेस, ठीक है ना, फर्न्स, इस तरीके से, ठीक है, उनमें होता है ये, राइट, जैसे कि कुछ वो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें कि विच रिप्रोड्यूस asexually but then again they also reproduce sexually, all right, getting my point? Then these animals दो sexes होंगे, male and female, that is how we get a male and a female gamete, right, है ना, और differences genetically determined होते ही हैं, right, okay, so moving ahead, there we go, characteristics of sexual reproduction, important points I would be highlighting, biparental, दो parents involved, male and female, you can write it down, ठीक है, biparental, then involves formation and fusion of gametes, male gamete and a female gamete, right, formation and fusion of gametes, all right, then सेल डिवीजन दोनों होते हैं, मायोटिक एंड माइटोटिक, बच्चों अभी सिर्फ ये नोट करके रखो, हम आगे देखेंगे कैसे मायोटिक एंड कैसे माइटोटिक, ओके, मायोटिक एंड हाउ माइटोटिक, बस बेसिक सबको पता होगा, नहीं है तो बता देते हैं। मायोटिक में क्या होता है, एक सेल से 1 से 4 का फॉर्मेशन, दिस इज मायोटिक, मायोसिस, राइट, अगर 1 से 2 फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज माइटोटिक, समझ गए, ये मायोटिक, दिस इज माइटोटिक, ऑल राइट, मूविंग अहेड, ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, तभी तो इवोल्यूशन आता है, राइट, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनली फीमेल बेबी को अपने वूम में कंसीव करती है, इनसाइड हर, ओके, सो फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के केस में स्पेशली कैसा होगा, इंटरनल, ठीक है, ऑल राइट। देन पेरेंटल केयर इज वेरी डेवलप्ड, ठीक है, मदर पूरा अपना चाइल्ड का ध्यान रखती है, राइट, बट कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जहां पे दे लीव देम एंड गो, अपनी जिंदगी जियो अपने हिसाब से, ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों से वेरिएशन आता है, राइट, ठीक है, वेरिएशन आएगा आपकी स्पीशीज में, इवोल्यूशन होगा, ठीक है, सो द मल्टीप्लिकेशन एंड परपिचुएशन ऑफ स्पीशीज contributes to the evolution, ठीक है, evolution by introducing variation होगा, ठीक है। then comes your general terms, बच्चों this is something very basic, fertilization, process of fusion of gametes, ठीक है, you can write it down, fusion of gametes, unisexual organism, in case of humans, male and female sex organs are separate and therefore called as unisexual, ठीक है, unisexual यानी कि सिंगल सेक्स इन अ सिंगल पर्सन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बायसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, बायसेक्सुअल में क्या होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होंगे, यूनिसेक्सुअल मेल, इन केस ऑफ अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेट, ऑल राइट, मूविंग अहेड, यू गॉट बायसेक्सुअल, some organisms like tapeworm, earthworm, etc. Please do note down these examples. Tapeworm, earthworm, etc. Both male and female organs are present in the same individual. इसलिए उसको हमने क्या बोला, bisexual, ठीक है। Last, your gonads, organs involved in the formation of gametes. All right. So, giving a very basic example here, testes in males and ovaries in females, ovaries in your females, symbol ध्यान रहना चाहिए आपको, female का symbol क्या होता है and male, this is how we draw a female symbol, this is how we draw a male symbol, ठीक है, इस तरीके से male, इस तरीके से
female. So the organs which are involved in the formation of gametes, testes in males, ovaries in females. ठीक है, नहीं लिखा हो लिख लो फटाफट से. These are certain very basic terminologies. बच्चों को पता होना चाहिए. When we'll go dig deeper into the topic, these are certain things जो कि repeat होंगी and you must be knowing, okay? Because I'm not going to repeat it back again because ये chapter बहुत lengthy है. Easy है, interesting है, fun है, but again it's a little bit lengthy. So not to waste much time on back and again. वापस से basics पे हम लोग नहीं जाएंगे. All right? So please do pay proper attention here. ठीक है? Yeah, so this was about vegetative propagation and बहुत basic हमने sexual reproduction के कुछ terms के बारे में पढ़ा. Okay, so I hope you really enjoyed the lecture. If you did, like कर देना, ठीक है? And subscribe कर ही लेना. कुछ लोगों ने कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है, do it, okay? And do hit that bell icon so that you do not miss any updates from TTB. All right, moving ahead. Thank you so much for being with me. Just a minute. Yeah. Okay, it's not going anyways. चलो कोई बात नहीं. Thank you so much for being with me. Okay, I'll meet you in the next lecture. See you soon. Bye bye. Take care.